जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल द स्टडीज हेल्प पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी 25/2/2024 का, उस पे 1 से 100 सवाल तो सॉल्व करेंगे। आज एक खुशी की खबर ये है कि अब इसका डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि 18 और 21 जनवरी को होने वाला पेपर है। तो हम लोग तैयार रहेंगे उसके लिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। इसका सवाल, पहला नंबर सवाल जो है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये प्राणदैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। दूसरा नंबर सवाल, पहाड़ों पर जल्दी समुद्र जल मतलब जल उबलता है क्यों? तो समुद्र तल के कम ताप पे, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा मतलब कि दाब कम हो जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत में आधुनिक प्रथम पुरुष कौन है? तो ये राजा राममोहन राय हैं। पूंजीवाद के अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो ये आपको गैर लाभकारी है, या प्रतिस्पर्धा है, या विनय विनियम, या अधिक, ये प्रतिस्पर्धा के रूप में है। ठीक है। 5वां नंबर सवाल है, डीएनए खंडों में जुड़ने के लिए एक एंजाइम का प्रयोग करता है। डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम का प्रयोग करता है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए लाइगेज है, पोटेशियम है, और ये लाइपेजेस और 100 न्यूक्लियस है। तो इसका सही आंसर हो जाता है लाइगोजेस होता है, लाइगेसेस के रूप में जाता है। डेमेट्रियस किसके समकालीन है? तो ये डेमेट्रियस जो है ना, वो अशोक के, या दशरथ, बिंदुसार, या सलीसुल के। ये सलीसुल के समकालीन थे, डेमेट्रियस के रूप में जाता है। डेमेट्रियस है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यपाल के सिफारिश क्या क्या चुनते हैं? तो राज्यपाल जो सिफारिश करते हैं, किस पे सिफारिश करते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए बिल्कुल सही है। ये आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर होता है। ये महाभियोग लगाया जाता है, इस पर आपका कोई चर्चा नहीं। तो आपको दूसरे नंबर का छाट देती है। तो सभी में 2 नंबर है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। तो ये आपको यहाँ तक रहेगा। विधानसभा के भंग करने में राज्य के ठप। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दिलवारा का जन्म मंदिर कहाँ है? तो अरावली पर्वत के गुरु शिखर सिंह पे अपने माउंट आबू पर्वत है, वहाँ पे माउंट आबू पर। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो चिराग शेट्टी के रूप में जाना जाता है, वो जो इसमें कौन कौन आता है? चिराग शेट्टी खेल कौन खेलते हैं? बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, हॉकी से, बेसबॉल से। तो ये आपको बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है। त्वरित कार्य जो है ना, बल जो अर्धसैनिक बल के भाग में आपको जाता है, वो है सीआरपीएफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल को देखते हैं। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जो समाजवाद की विचारधारा में नहीं है, स्वीकार नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण तो है, पूंजी है, आर्थिक समानता है, निजी संपत्ति मतलब नहीं है, निजी संपत्ति। यही अगर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो आपको 44 संविधान संशोधन को निजी संपत्ति के रूप में हटा दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। ये समाजवादी के बारे में बात कर रहा था। अब ये 12 नंबर सवाल को देखते हैं कि अपनी जाति में विवाह करने को क्या कहते हैं? अंतर विवाह कहते हैं। अंतर जातीय विवाह मतलब कि दूसरे जाति से विवाह करना है। ठीक है। विषम शब्द 13 नंबर चुनिए। तो पैर टकना होता है, हाथ कलाई होता है, बाँह के गर्म होता है, सिर पेट से नहीं लगेगा। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर को कहते हैं। ठीक है। 15 नंबर मुगल काल में पूरे राज्य में वित्त व्यवस्था के बारे में, तो कौन है? दीवान है। 15 नंबर दीवान है। जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल को देखते हैं कि इसमें आपने 2S के में आपको जानते हैं उष्माक्षेपी हो रहा है। ठीक है। तो ये आपको जानते हैं उच्च दाब, उत्प्रेरक, निम्न दाब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। असत्य में 17 नंबर आपको सत्य के रूप में बनाता है। ये क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग योग बनाता है। ठीक है। यौगिक गुण मूल तत्वों के विभिन्न होते हैं। मिश्रण, ये आपको गलत है। रासायनिक, जैसे 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन बनाते हैं। गुण मूल तत्वों पर से भिन्न होते हैं। 2 मिनों के अधिक संयोजन से बनते हैं। ठीक है। 2 अजीब। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब यहाँ पर आता है सैंडल पिक कहाँ है? तो ये उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैंगरहंस द्वीप जो है अग्नाशय में अवस्थित है। ठीक है। थल सेना स्थल में रहेगा, तो नौसेना कहाँ रहेगा? जल में रहेगा। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज
के संदर्भ में बताइए सत्य क्या होगा। तो अम्ल लाल होता है और क्षार पीला होता है, ये सत्य लाल है, ठीक है, सत्य लाल। अब यहाँ पे एक रिपीटेड सवाल पूछा हुआ है, 22 नंबर सवाल जो देखते हैं हम लोग कि लोकसभा के विपक्षी दल का नाम बताइए। कुछ दिन पहले ही बताए हैं इसमें, लोकसभा का 10वां भाग ही आपको विपक्षी दल का नेता होता है, ठीक है। अब 22 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। 9 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन कुल कितने होते हैं, तो ये 15 होते हैं, टोटल 15 होते हैं। न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करेगा कौन, चुनाव परिसीमन या पंचायती सीटें, ये दोनों में से कोई नहीं, न्यायालय में कोई कर ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नौसेना, 1946 में नौसेना में कौन सा नेतृत्व किए थे, 1946 में शाही नौसेना के लिए, तो एम एस खान किया था, ठीक है, एम एस खान। आपातकाल में अनुसूची निष्क्रिय नहीं होता है, तो कौन, 20 और 21, रिपीट सवाल है। कोलकाता में सहयोगी बंदरगाह कौन होंगे, तो विशाखापट्टनम तो कोलकाता में है नहीं, प्रादीपीय है नहीं, कोची है नहीं, तो ये हल्दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 28 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल, समान नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक संहिता ये कब लागू किया गया था, 14 में आपको था, कहाँ पर लागू किया गया था, उत्तराखंड में लागू किया गया था। अभी आपको जीसीसी आपको जानता है कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में जारी किया गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे 14वां आर्थिक मतलब कि अखिल भारतीय पुलिस कमांडो जो है 22 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम में या केरल में या कर्नाटक में या हैदराबाद में, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। पोगा घाटी लद्दाख में, ये पूछा हुआ था पिछले बार सवाल में, पोगा घाटी, लेकिन किस लिए फेमस है, ये आपको तापीय के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, आणविक के लिए, ये किस लिए है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है पोगा घाटी, भूतापीय। लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, तो लोकसभा की बैठक का जो काम करता है वो कौन करेगा, तो अध्यक्ष का जो पैनल रहेगा ना वही काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको आर्टिकल नंबर 93 में आपको जानता है इसके बारे में दोनों में चर्चा की गई है। अब यहाँ आपको 32 नंबर सवाल को देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की तिथि कौन घोषित करेगा, तो एक ही आदमी है जो करता है, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ है, कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। कोयला भंडार में प्रथम राज्य कहाँ है, झारखंड में, झारखंड झरिया में अवस्थित है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत फेमस बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पूछा है, तो पूर्वी तट, एक कोलम पश्चिमी तट पे, एर्नाकुलम आपको आता है केरल में, आपको कोचीन केरल में जो कि आपको पश्चिमी तट पर है, तूतुकुरन आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जो कि आपको पूर्वी तट पर है। अब यहाँ पे 92 संविधान संशोधन 2003 में आपको 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंधी आपको 21वीं संविधान संशोधन के तहत आपको यहाँ 1971 में आपको यहाँ 15वें आपको जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली ये आपको जानता है 71वें संविधान संशोधन 1992 में यह जोड़ा गया था। अब यहाँ पर संथाली बच गया, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल को, योजना आयोग, योजना आयोग कब, तो 15 मार्च 1950 में आपको गठन किया गया था। इसके एवज में अभी वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। ये डाउन टू अप अप्रोच है, लेकिन पहले योजना आयोग था अप टू डाउन अप्रोच था, ठीक है। अभी सम्मिलित करने के लिए भारत संघ किसके साथ, भारत संघ प्रधानमंत्री के साथ, राज्यपाल के साथ, नगर पालिका अपने महापौरों से, अपने 13 50 सरपंच के साथ मैच करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी में आपको था डी का वैल्यू निकालना है, तो दूसरा में से तीसरे, पहला को तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा, डी का वैल्यू आपका 6 हो गया, तो नवा पद निकालना है, तो नवा पद ए प्लस आपको 8D निकालना है, डी निकालना है, ठीक है, डी। तो ए हमारा 23 हो गया और बाकी आपको 8 है, 8 6 48 है, 23 कितना होगा 71, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जीआई टैग देने के लिए कौन सा संस्था लागू होता है, तो जीआई टैग देने के लिए आपको WTO का जरूरत होता है ट्रेड के लिए। कोई भी अगर 10 साल से आपको फेमस जगह है, अगर किसी सरकार के द्वारा आपको कहा जा रहा है कि मतलब कि इनको जीआई टैग मिलना चाहिए, WTO के द्वारा आपको जीआई टैग दिया प्रदान किया जाएगा, ठीक है।
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ था, जिसमें आपको दिल्ली का शासक जो है शाह आलम था। शाह आलम था, ठीक है, शाह आलम था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में शाह आलम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आध्यात्मात्मक सरकार में क्या होती है? स्वतंत्र कार्यपालिका होती है, इसलिए ये कहाँ का है? तो ये आपको पता है, ये आध्यात्मात्मक क्रमांक यूएसए का है, यूएसए का, ठीक है, यूएसए का। पुलिस को हम ये अपोजिट लिखा गया था, इसी आपको अपोजिट लिख दिया था। राइटर को हम अपोजिट लिखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राइटर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आता है सिंगल में, एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का अपोजिट ये अपने आता है, इसका अपने आता है अपोजिट हमको 3 को अपने आता है, ये अपन, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल पे। बोस इंडिकट खंडेश में क्या होगा? तो बोस इंडिकट में आपने तो ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत कम और गतिज ऊर्जा होती है, उच्च गतिज ऊर्जा होती है, निम्न गतिज ऊर्जा होती है, या उच्चतम गतिज ऊर्जा होता है। बोस इंडिकट में बहुत कम आपको गतिज ऊर्जा होता है, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अब विषम चुनिए, तो यहाँ पर एरो इसका मतलब ऊपरी ओर लग रहा है, लेकिन इसका ऊपर अपोजिट लग रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंगेर जिले में किस जिला का सम्मिलित नहीं है? तो मुंगेर जिला भागलपुर, मधेपुरा उत्तर भारत में होता है, उत्तर बिहार में, और ये अपन तीनों जमुई और भागलपुर और लखीसराय इसके साथ संलग्न होता है, ठीक है, तो मधेपुरा आंसर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम गलियारा, सिलचर को हम कहाँ से? पोरबंदर से जोड़ेंगे, पोरबंदर से जोड़ेंगे सिलचर को, ठीक है। 49 नंबर सवाल को देखते हैं। 49 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में मरणोपरांत आपको किसको मिला? तो भारत रत्न आपको कर्पूरी ठाकुर को मिला है, अभी हाल ही में मिला है। इसे कर्पूरी ग्राम भी है उनका जाना। ये बिहार के जिला के आपको पता है, ये समस्तीपुर में है, ठीक है। कोयना नदी कोयना महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। अनपढ़ गढ़ मतलब अनपढ़ बाघ सचिव है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। चरक संहिता के द्वारा लिखा गया है, चरक संहिता लिखा गया है, किस शासन काल के समय में था? तो ये शक शासन का समय में था, ठीक है। अब ये एक सवाल है, अयोध्या दीप 2023 में कितने लाख दिए जलाए गए थे? विश्व रिकॉर्ड बना था, और ये विश्व रिकॉर्ड बना था, 22 लाख दिया प्लस हुआ था, 22 लाख दिया प्लस, ठीक है। अब आगे हम लोग मानव अधिकार आयोग की गठन कब हुआ था? बिहार में मानव आयोग, तो बिहार में मानव आयोग जो है तो वो 2000 में शुरू हुआ था, 2000। 10 दिसंबर को हम क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर सवाल को। B.R. अम्बेडकर के डिप्रेस क्लास के एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे? 1929, 1930, 1931, 1934। तो डिप्रेस क्लास के 1930 में किए गए थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद कैसे हटाया जाता है? उस उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अपन राज्यसभा के संकलन पे, क्योंकि राज्यसभा के ही सभापति के रूप में जानता है, वो 84 नंबर और 64 नंबर और 89 नंबर में ये आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में जाना जाता है। तो राज्यसभा के संकल्पना के द्वारा इसे उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाभियोग आपको 61 में पूछा जाता है, लेकिन ये महाभियोग प्रक्रिया नहीं होती है इनके द्वारा, न्यायाधिराज की प्रक्रिया होती है। उत्कल दिवस आपको जानता है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये उत्कल उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये रामसर साइट के रूप में आपका आज का सेशन भी आपको रामसर साइट के रूप में आपको जाना हुआ था। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ है? तो अशोक चक्र आपको दिल्ली टोपरा में दिल्ली टोपरा के रूप में जानता है। ताश की गड्डी में लाल पत्ती का पकड़ता बेगम कितने होता है? तो 24 दूनी लाल रहता है, तो 52, तो 24 दूनी 52, तो ये सब 6/13 के भाग में आपको आता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होने की प्रक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे आपने तो ज्वार नमक कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी, आपको पेरियार नदी भी, ये तीनों नदियाँ नहीं बनाती है ज्वार नदी मुख बनाती है, ज्वार नदी मुख बनाती है, सुचरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है।
आगे हम लोग बात करते हैं इब्न बतूता कब आया था। तो इब्न बतूता रिपीटेड है, 14वीं शताब्दी में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। विद्युत शक्ति अपने वाट के रूप में जानते हैं। सभी अम्ल पाए जाते हैं हाइड्रोजन में। और प्रकाश की तंतु अब किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की तंतु प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करती है। अभी हम लोग चर्चा का विषय है आपको एक ठोस गेंद का अपना था व्यास। तो व्यास का निकालेंगे तो इसका हाफ कर देंगे तो आर निकल जाएगा। तो आर निकल जाएगा, इसका अपना था गेंद का द्रव्यमान निकालते हैं, गेंद का घनत्व निकाल देंगे तो आयतन निकाल देता है। 4/3 पाई आर क्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद हम घनत्व निकालेंगे। घनत्व क्या, द्रव्यमान बटा आयतन होगा। तो द्रव्यमान निकालेंगे तो दोनों घनत्व आयतन को जोड़ देंगे तो इसका अपना टोटल आंसर आ जाएगा 45 39 हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। संयोजिक नहीं है तो कौन संयोजिक नहीं है। तो ये उपस्थित संयोजिक है, रक्त संयोजित है, अस्थि संयोजित है, हार्मोन आपको संयोजित नहीं है। ठीक है, उड़ीसा के बादामी पहाड़ी में कौन पाया जाता है। तो लोहा के अयस्क जो है आपको हेमेटाइट पाया जाता है, हेमेटाइट। शुंग वंश के बाद कौन आता है, कन्या वंश आते हैं। शुंग वंश के बाद आपको कन्या वंश आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए अस्त्र जो है ना अपने हवा से हवा बात करता है, हवा से हवा। 1916 में कांग्रेस में आपको लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, जो कि आपका अध्यक्ष कौन थे। तो आपको अंबिका चरण मजूमदार थे, मजूमदार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 में आपको था कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, सूरत में हुआ था। लेकिन यही आपको दूसरा बार विभाजन 1918 में हुआ था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में सजाएं तो उत्तर से दक्षिण में, तो दक्षिण में सबसे पहले रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, फिर उसके बाद ये तो 3 4 कैसा लग रहा है। तो यही एक ऑप्शन है, तो 3 4 है तो 1 4, तो आपको जानता है कौन है। ये आपको जानता है गोपालगंज पहले रहेगा, फिर उसके बाद आपको जानता है सिवान होगा। कि जैसे पश्चिमी चंपारण गोपालगंज, सिवान और छपरा, फिर उसके बाद आगे सारण सिवान, सारण के बाद आपको जाता है ये बक्सर आ जाता है, रोहतास। ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। विषम कौन है। तो दर्जी सीता है, लोहार बनाता है और बढ़ई बनाता है, लेकिन नाई काट देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लकड़ी फर्नीचर बनाता है, गेहूं से रोटी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों भारत है, फ्रांस है और यूएई है। तीनों एक साथ मीटिंग करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं तो डेजर्ट नाइट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर। ब्लड प्रेशर को कैसे एसडी के रूप में जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में हो जाता है। एसडी 120/80 के रूप में, ये सवाल पूछा हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि को जो है अग्नाशय के रूप में जाना था। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड के रूप में क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, या स्थिर रहती है, या प्रत्येक बढ़ती है और फिर घटती है। नहीं, कोई भी पिंड मुक्त रूप से अगर गिराएंगे हम यहाँ पे तो स्थिर रूप से आप तो आते हैं नीचे। ठीक है, मानचित्र पर आपको समतल आकृति के रूप में आपको रेखांकित पता लगाना है। तो आपको मिलता है हाइग्रोमीटर में आपको मिलता है आर्द्रता मापते हैं। एनीमोमीटर पवन की गति मापते हैं। रोटोमीटर में आपको रोटेटर के रूप में जाता है। प्लेनोमीटर प्लेन के अपनी बोर्ड दिया है, प्लेन समतल में हो जाता है। ठीक है, अब 82 नंबर जानते हैं। 82 नंबर को किस तरह से सॉल्व करेंगे। 82 नंबर को आपको जानते हैं, जैसे आपको अपोजिट कर रहा है तो अपोजिट, इसको अपोजिट कर देते हैं। बाकी सेम को अपोजिट करेंगे तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको इसको अपोजिट कर देंगे तो पहले इसको, तो ये डबल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये आपको जानते हैं सम्मिलित करने के लिए है। सिंगल को एक साथ रखेंगे, सिंगल को 1 3 7 को 1 3 7 को एक साथ रख दिए। 2 डबल को क्रॉस को 2 5 8 ये भी एक साथ रख दिए। 4 6 9। ठीक है, क्लियर कर दिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर। दर्पण बताया गया है। दर्पण दाईं ओर दर्पण रखा जाता है तो ये आपका था इधर बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये यहाँ बन जाएगा ऑप्शन। ठीक है, सी हो गया। हम पिता का उम्र 4 वर्ष है। मान लीजिए कि आपको एक पुत्र का है तो पिता का उम्र कितना होगा। तो पिता का उम्र हो जाएगा x - 4, मतलब उसके 4 वर्ष पूर्व, पुत्र के 4 वर्ष पूर्व मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना था फिर उसके बाद ये उम्र हो जाएगा पिता का।
और फिर उसके बाद आयु, उसके आपको 4 गुना आयु, पुत्र के 4 गुना के कितना वर्तमान आयु के रूप में आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका 7x हो गया और माइनस 7 चौका 28 हो जाएगा, और इसे आप बना था 4x हो गया और 4 हो जाएगा। तो इधर 4 गया तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा। और इधर आप बना था 3x, तो 8 की 24, 8 की 24, 8, मतलब बच्चे का उम्र जो है 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका था बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ट्रेंगल दिया हुआ है, तो इस तरह का ट्रेंगल रहेगा तो आपको 8 हो जाता है, इसका 8 हो जाएगा। एक एक तो 10 हो जाएगा, 10 एक ई वाला, एक ई वाला, 10 और 2 12, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात कर रहे थे किसी भी एक, ये पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर गया, फिर उसके बाद दाहिने मुड़ गया 60 मीटर चला, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है 40 मीटर चला। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 80, 40 40 80 हो गया, यहाँ 60 हो गया। तो यहाँ से पूर्व की ओर यहाँ से दूरी जो रहेगी वो कितना होगा, ये 80 है और ये 60 है। तो पाइथागोरस के रूप में बन जाता है। तो ये आपका तो 80 या 60 रहेगा, तो ये 100 हो जाएगा। मतलब इसका 8 64 और इसका आपका 36, तो 64 100 हाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर। अब 88 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। आशीष, आशीष की तरफ इशारा करते हुए आपको विनोद कहता है। तो आशीष की तरफ इशारा करते विनोद कहता है, विनोद कहता है क्या कहता है कि इसकी पत्नी जो है मेरी पत्नी की क्या है, इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री है तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब बेटी हो गई, ये दामाद हो गया। तो हमारा आशीष जो है दामाद है। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक 15% की हानि और दूसरी आपको 20% का लाभ। ना तो हानि और लाभ होता है तो अपने तो दोनों का क्रम होता है। सीपी निकालने का तरीका जो है सीपी, तो पहला तो 15% का आपको हानि हो रहा है और 20% का लाभ हो रहा है। ये जीरो में ना तो हानि ना तो लाभ, तो ये आपको 20 हो जाएगा, 20 माइनस 0 तो 20 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में होता 15 ही हो जाएगा। ये अनुपात रूप में आ जाता है तो सीपी आ गया। ठीक है, 15 20। तो यहाँ पे दोनों का आपको विक्रय मूल्य के रूप में बन जाता है, जो कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का क्रय मूल्य जो है दोनों का। फिर उसके बाद हम लोग सीपी निकाल के सीपी में अब इसको हम यूनिट्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यूनिट्स के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है इसको यूनिट में कैसे कंप्लीट करेंगे, तो 15 20 हो गया। ठीक है, 15 20। तो ये 20 जो है 15% का 15% हानि हो रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 100 माइनस 15/100, 100 प्लस, और ये 15 को हमें 20% आएगा, 120/100, ये 28,000 एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 28,000 के बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 28,000 की तो टोटल हमारा ये 35 यूनिट हो जाएगा। 35 यूनिट के बराबर ये हमारा 28,000 हो जाएगा। 28,000, अभी 28,000 तो 35 यूनिट, तो हमारे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस 5 यूनिट हो जाएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो 28,000 35 यूनिट बड़ा 5, तो 7 5 35 और 7 चौक 28, 4,000 डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 4,000 की। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 नंबर बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100 नंबर सवाल के रूप में 90 नंबर सवाल। तो पेन के न्यूनतम आयु के रूप में होता है, जिसे इतना इंडिविजुअल करते हैं। तो 90 नंबर सवाल के रूप में 60 कह रहे, 60 में आपको मिलता है 60, ये एलसीएम ले लेंगे तो होता है 60 हो जाएगा। तो 60 में तो
या 3 7 20 तो 20 40 हो जाएगा 40। ये अपन आता है ये सब 15 15 तो 45 हो जाएगा 20 तो 20 12 पे 12 25 60 12 25 60 तो बच्चों का 48 हो जाएगा 48 हो जाएगा 10 अपन तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो छठे 12 12 12 12 या 5 17 17 17 17 18 183 हो जाएगा 183। ठीक है, 183 न्यूनतम पेन की बांटने के रूप में हो जाता है संख्या 183। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे आप बनाते हैं ए के अपोजिट के रूप में होता है, इसको बनाया जाता है जिसे सेम अब उसी तरह से अपोजिट इस तरह से बनाया गया है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो इसका अपोजिट अपन होता है वो ये हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय समूह के रूप में बनाते हैं। द्वितीय समूह कौन होता है, तो सबसे पहले आपको प्राथमिक, जैसे अपन नातेदार है, आपको मित्र, ये सब प्राथमिक हो गया, द्वितीय अस्पताल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस 7 माइनस कर रहा है, फिर 14 माइनस कर रहा है, फिर 21 माइनस कर रहा है, 28 माइनस कर रहा है, तो आगे 93 में क्या हो जाएगा, तो 90 28 करेंगे तो माइनस, तो 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बीन्स के मतलब आई को छोड़ के बाकी अपोजिट हो रहा है। ठीक है, बाकी ई पट्टी लग रहा है, ई पट्टी लग रहा है, तो आई को छोड़ के वैल्यूअल हो जाता है, वैल्यूअल और कॉन्सेंस कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पीर पंजाल कर्मपति जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, हाइड्रोजन की कक्षा में दूसरी जाने के लिए अपन क्षमता कितना होता है, 1.5 इंटू मतलब 10⁻⁴ जूल करना होता है, 1.505 के रूप में होता है, 05 के रूप में होता है। ठीक है, दूसरी बार पहली बार तो आपको जाता है 6.66 होता है, लेकिन दूसरी बार आपको जाता है 1.5 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 नंबर सवाल कर मिलता है। ए जेड के अपोजिट है, सी डी एक्स के अपोजिट है, एफ यू के मिलता है, तो चाहिए जे क्यू के अपोजिट है। ठीक है, 97 नंबर को देखा जा सकता है। फिर उसके बाद डी टी एच मतलब कि डी ई एफ डबल एफ जी, तो इसी प्रकार आप जाता है ये एन सी के रूप में अपना था, 2 + 2 + 1 बनाया जा रहा है, तो एन सी हो जाएगा। ये बी और डी सी के रूप में कहते हैं, बी डी सी, और ए सी के रूप में होता है। इसे अपना होता है जे के एल जे आई के एन एन के रूप में हो जाता है। ये ऑप्शन का मतलब इसे मनवेंदर के रूप में कहते हैं। इसे कौन है, चोर चेर पांडे के मतलब चोर के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 1 से 100 सवाल को सॉल्व किया है, जो कि मैथ का भी सॉल्व किया है। तो अभी हम लोग के पास बहुत सारा समय है, इसे हम लोग गवाएंगे नहीं और कंटिन्यू हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद, और अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए। ओके, जय हिंद।